सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि PIA और स्टील मिल समेत दीगर इदारों का खसारा नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। हर हुकूमत इस मसले से आगाह भी है, लेकिन निजकारी की सियासी कीमत से डर जाती है। हुकूमत निजकारी चाहती है, लेकिन अपोजिशन निजकारी की मुखालफत करती है। जब अपोजिशन हुकूमत में आती है तो इसके पास भी निजकारी के सिवा कोई हल नहीं नजर आता। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमतों में से कोई भी नुकसान में चलने वाले इदारों को अपने पांव पर खड़ा न कर पाई। अपनी तहरीर में मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के नुकसान करने वाले इदारों की सूरत हाल यही है कि इनका माली खसारा रोज बरोज बढ़ रहा है, जो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए इन इदारों से जान छुड़ाना लाजमी हो गया है। खसारे में चलने वाले इदारे कई हैं, लेकिन आजकल PIA की निजकारी की बहुत बात हो रही है। ताहम पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर इसकी निजकारी की मुखालफत कर रही है। इस तरह निजकारी को दोबारा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा, हमेशा ही ऐसा हुआ है। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने हुकूमती तहवील में मौजूद एयरलाइंस से जान छुड़ा ली है। तरक्की याफ्ता ममालिक काफी साल पहले इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत रेगुलेटर तो हो सकती है, लेकिन हुकूमत खुद कामयाब कारोबार नहीं कर सकती। इसलिए आज जब लोग PIA की निजकारी की मुखालफत कर रहे हैं तो ये सवाल जायज़ है कि क्या बरतानिया की हुकूमत कोई एयरलाइन चला रही है? क्या अमेरिका की हुकूमत कोई एयरलाइन चला रही है? क्या यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक कोई एयरलाइन चला रहे हैं? जवाब यही है कि इन सब ममालिक ने कई साल पहले अपने अपने ममालिक की एयरलाइन की निजकारी कर दी थी। भारत ने भी सरकारी एयरलाइन की निजकारी कर दी है, लेकिन हमारे मुल्क में ये मसला बन गया है। PIA का खसारा नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। PIA को छोड़ें, स्टील मिल की मिसाल ही ले लें। जब नून लीग ने इसकी निजकारी शुरू की थी तो तहरीक इंसाफ ने इसकी भरपूर मुखालफत की थी। असद उमर स्टील मिल पहुंच गए थे, ऐलान किया गया था कि हम इसको चलाएंगे, इसकी निजकारी नहीं होने देंगे, लेकिन फिर 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। स्टील मिल के नुकसान में इजाफा होता रहा, निजकारी भी नहीं हुई और नुकसान भी बढ़ता रहा। मुलाजमीन घर बैठकर तनख्वाहें लेते रहे। साफ बात है कि अगर तहरीक इंसाफ के पास कोई मंसूबा होता तो वो ज़रूर इस्तेमाल करते, लेकिन शायद इन्हें भी इल्म था कि निजकारी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन सियासी कीमत की वजह से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि जब भी कोई हुकूमत निजकारी का अमल शुरू करती है तो स्कैंडल शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की, लेकिन सियासी स्कैंडल की वजह से डर गई। सब डर गए कि कोई भी अपने जिम्मे कोई स्कैंडल नहीं लेना चाहता, इसलिए कदम बढ़ाने से डरता है। तमाम नुकसान करने वाले इदारों के साथ यही सूरत हाल है। आज PIA में मुलाजमीन को निकाला नहीं जा सकता, जहाज खरीदे नहीं जा सकते, फिर क्या किया जाए? निजकारी ही वाहिद रास्ता है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों के नुकसान से बचना असल हदफ है, लेकिन कोई ये काम करने के लिए तैयार नहीं। हर कोई नैब से डरता है। अपने मामलात वहां पहुंच गए हैं जहां से अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब सियासी कीमत की परवाह किए बगैर फैसले करने का वक्त आ गया है। ये भी हकीकत है कि निजकारी कोई भी करे, स्कैंडल तो बनता है। लोग बातें तो करेंगे, कहानियां तो बनेगी, लेकिन मामला मईशत का है, इसलिए जिम्मेदारी निभाना होगी। यही वक्त का तकाजा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।